दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जीतू सर में। आज हम लोग करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि हमारा चैप्टर 7 है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। तो सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज हैं जो अभी न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, और 2 एक्सरसाइज में आप मान के चलिए मेन 2 ही फॉर्मूले हैं, एक डिस्टेंस फार्मूला, एक सेक्शन फार्मूला, जिससे ये दोनों एक्सरसाइज हो जाएंगे। और ये बहुत ही आसान चैप्टर है, अगर आप एक बार ध्यान से समझेंगे तो आपको दोबारा करने की भी इससे जरूरत नहीं पड़ेगी अभी आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो देखिएगा डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। मान लीजिए 2 पॉइंट हैं ए और बी, इनके कोऑर्डिनेट है एक्स और आपका वाई। पहले कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 y1 हो गया आपका, दूसरा हो जाएगा आपका x2 y2। ये तो आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए। आपको निकालना है ऐसे बीच का डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो आपको ए बी फाइंड करना है। इसके लिए जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वो ये होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बहुत से बच्चे ये प्लस का साइन मिस करते हैं, स्किप करते हैं। जो कॉपी चेक करते हैं तो उसमें देखने को मिलती हैं चीज़ें। x के साथ x रहेगा, याद रखिए x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, बीच में साइन रहेगा प्लस का, और दोनों टर्म्स के क्या होंगे होल स्क्वायर। इसमें बस वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व करना है। इसमें सबसे ज़्यादा गलतियाँ आप जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं साइन की। इसमें डिजिट्स की गलतियाँ बहुत कम होती है, क्योंकि छोटे छोटे नंबर होते हैं, जनरली सिंगल डिजिट से होते हैं, फॉर्मूला भी कोई खास मुश्किल है नहीं है। गलती होगी तो बस एक चीज़ की, वो होगा क्या, साइन का ध्यान रखना है। तो साइन पहले सॉल्व करना हमेशा, जैसा कि मैं क्लास में समझाता हूँ, साइन पहले सॉल्व करिए, डिजिट्स को बाद में सॉल्व करिए। डिजिट्स में गलतियाँ कम होती हैं, साइन की ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, और एक साइन की मिस्टेक आपके पूरे क्वेश्चन को खत्म कर देगी। तो आइए देखते हैं एक एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन इसके ऊपर। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, आप अगर उसके कोऑर्डिनेट देखें तो -5 और 7 है, और यहां पर आपका -1 और 3 है। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं। अब इन्हें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आपको इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू डालनी है। आप शुरुआत जब कर रहे हैं, अगर पहली बार कर रहे हैं और आपके इस चैप्टर पे ग्रिप नहीं है, तो आप इस तरह से कोऑर्डिनेट लिखकर उनके नीचे ये नंबर्स डालें, या नंबर्स के नीचे आप x1 y1 x2 y2 लिख लें, जिससे कोई गलती ना हो। फिर आप फॉर्मूला लिखें, बस वैल्यू पुट करनी है x2 ये रहा आपका -1, साइन माइनस का आता दोनों के बीच, इसका बहुत ध्यान रखिए। अब इसका जो साइन हो वो लगाइएगा। x1 आपका है -5, तो -5 आप इस तरह से यूज करेंगे, और ये आ गया होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा है 3 माइनस y1 कितना है 7, इसका क्या होगा ये होल स्क्वायर। अब साइन का बहुत ध्यान रखिए, साइन को सॉल्व करना है। यहां देखिएगा -1 माइनस माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर, 3 माइनस 7 साइन बड़े वाले का, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का। ये मंत्र हमेशा मारते रहिए, इससे मैथ्स अच्छी चलती रहेगी। प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का, यानी 4 प्लस में आएगा होल स्क्वायर, -4 का स्क्वायर आप जानते हैं 16 होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, और 4 का स्क्वायर 16। माइनस साइन की जगह याद रखिए, जब भी पावर इवन होती है साइन प्लस होता है, और अगर ऑड होती तो माइनस में आ जाता है। 4 का स्क्वायर अगेन हो जाएगा आपका 16, तो 16 प्लस 16 32। बाकी फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप बाहर निकाल सकते हैं, या फिर चाहे तो आप ऐसा कर सकते हैं, x प्लस x होता है जैसे आपका 2x, तो आप इसे ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 इंटू 16 स्क्वायर 4 का होता है, आप सभी जानते हैं। 4 बाहर ले लीजिए, √2 अंदर ही रह जाएगा, और यहाँ आएगा यूनिट, 4√2 यूनिट इसका डिस्टेंस आ गया। आइए अब देखते हैं इसी का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। इसे इसलिए मैं ले रहा हूं क्योंकि यहाँ अल्फाबेट्स हैं, और बहुत से बच्चे इससे डरते हैं, जिन लोगों की मैथ्स थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस मैथ्स में होती नहीं है वो लोग। तो डिस्टेंस फार्मूला ए बी आप निकालेंगे √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां पर आप देखें तो आपका x2 जो है वो -a है, ये रहा साइन माइनस का। अब x1 जो a है होल स्क्वायर प्लस y2 है -b, ये रहा, माइनस y1 है b, ये रहा होल स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस -2a हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, अब माइनस माइनस प्लस, तो -a प्लस माइनस हो जाएगा -2a, ये रहा होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस अगेन प्लस, साइन माइनस का ही रहेगा,
तो -b प्लस -b करने पर आपको मिलेगा -2b होल स्क्वायर। अब यहाँ पर दोस्तों माइनस का स्क्वायर प्लस होगा 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस होगा 2 का स्क्वायर होगा 4b स्क्वायर। इन दोनों से आप कॉमन, ये मैं हमेशा हर चैप्टर में कहता हूँ कि मैथ्स जब भी कर रहे हो आप, उसमें हर आपके क्वेश्चन पे हर स्टेप की आपकी नज़र होनी चाहिए कॉमन कहाँ से निकाल सकते हैं आप। हर चैप्टर में हर किसी क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत आपको कहीं पर भी पड़ जाती है। तो आप इसमें से देखिए, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर 4 अंडर रूट में ही आप बाहर निकाल देंगे, यहाँ होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 बाहर आ जाएगा, ये होगा आपका 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बहुत से बच्चों को ये डाउट होता है कि ये दोनों भी बाहर आ जाएं क्योंकि वो स्क्वायर लगा हुआ तो रूट से बाहर आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, होल स्क्वायर अगर होता है तो वो बाहर आता है। अब इस पे बच्चे डाउट पूछते हैं कि होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, इसका नहीं कर सकते क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ 2ab है नहीं है तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ये अलग वैल्यू है, तो ये दोनों अलग अलग टर्म पे स्क्वायर लगे से ये बाहर नहीं आ सकता। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। यूनिट आप इस चैप्टर में हर चीज की लेंथ के आगे डालते चले। इस तरह से हमारे डिस्टेंस फार्मूला का आप अगर देखें तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको लग चुका है कि कैसे डिस्टेंस फार्मूले निकाले जाते हैं। नंबर्स हो, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हो, डरने की जरूरत नहीं है, बस आप उसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, अपने आप आगे के रास्ते निकलते चले जाएंगे। बेसिक आपका जो है कैलकुलेशन चलेगी। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोस्तों देखते हैं 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा है चेक करिए कि वेदर दीज पॉइंट्स आर कॉलिनियर और नॉट। तो हम लोग कॉलिनियर करने के लिए ए बी बी सी और ए सी तीनों की लेंथ निकालेंगे। अगर किन्हीं भी दो की लेंथ तीसरे की इक्वल आ जाती है तो ऐसे में पॉइंट्स कॉलिनियर होते हैं। पहले जब इसकी थर्ड एक्सरसाइज जिसे सिलेबस से हटा दिया गया है वो थी तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0 करके कॉलिनियर आ जाता था। लेकिन अब यहाँ पर हो गया है कि अब दो, ये एक तरीका जो इसका रहेगा, जैसे अब मैं आपको बताऊँ ए बी डिस्टेंस फार्मूला आपको उम्मीद है याद हो ही चुका हुआ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप इसे x1 y1 मान लीजिए, इससे आप x2 y2 मान लीजिए। इस तरह से आप लिख लें तो आपको फ़ायदा होगा। ब्रैकेट वगैरह इस तरह से लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपने लिए कर रहे हैं। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, तो डायरेक्ट हम लोग चलिए एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये रहा। अब इसमें x2 देखिए आप कितना है 2 माइनस x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना 5 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ आ गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 4। यह आ गया आपका अंडर रूट 5 यूनिट। यह आपका आ गया दोस्तों ए बी। अब आपको निकालना है बी सी। तो जब आप बी सी को फाइंड कर रहे होंगे आप इनके भी आप नंबरिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे x1 y1 और इसे x2 y2 कर सकते हैं, और चाहें तो आप इसे यहाँ से हटा दीजिए, इसे आप x1 y1 रख सकते हैं ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। अब फॉर्मूला वही रहेगा सेम। x2 यहाँ पर हमारा हो चुका कितना 2 माइनस x1 कितना है -2, ब्रैकेट में ले लेते हैं, माइनस माइनस प्लस होगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज़ 3 माइनस y1 इज़ कितना -11, ये आ गया होल स्क्वायर। अब अंडर रूट 2 माइनस माइनस दोस्तों ये हो जाएगा आपका क्या प्लस 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ भी माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 11 का होल स्क्वायर। 2 प्लस 2 आप देखें तो ये हो जाएगा आपका कितना 4 का स्क्वायर, और 3 प्लस 11 अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 14 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर 196, और इन दोनों का आप ऐड करेंगे तो आएगा आपका 212 यूनिट। तो ये हमारा दोस्तों आ जाता है क्या बी सी। ए बी निकाल दिया और हमने क्या निकाल दिया बी सी निकाल दिया। अब हम निकालेंगे ए सी। अगर ये रूट से आप बाहर ना निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, अगर फैक्टराइज करके ला रहे हैं तो वो कर सकते हैं। और अब निकालिए आप ए सी। ए सी में x1 y1 यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ, आप इसे हटाकर x2 y2 इसका नाम कर सकते हैं। या आप जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी आप x1 y1 लें, किसी को x2 y2 लें, लेकिन ये ज़रूर है कि x1 के साथ ही y1 होगा, x2 के साथ y2 होगा। ये कंडीशन मस्ट है। कई बच्चे ऐसे बदल देते हैं तो उनका ध्यान रखिएगा, उससे गलत होगा क्वेश्चन फिर। ए सी
अब यहाँ पे x2 कितना है, 1 है, माइनस x1 -2 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 5 माइनस y1 कितना है -11 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर 5 माइनस माइनस प्लस 11 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 16 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होगा 9, 16 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होगा 256, और आप इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो अंडर रूट आता है कितना 265 यूनिट। ठीक है दोस्तों, 265 यूनिट। आप इसमें देख सकते हैं कि किन्हीं भी दो का सम तीसरे के इक्वल नहीं हो रहा है, इसलिए ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हैं। आप जो भी रूट से बाहर ला सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा है क्वेश्चन में, उन्हें बाहर ले आइए, फिर चेक कर लीजिए कि दो का सम तीसरे के इक्वल आ रहा कि नहीं। ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू अगर ए सी आ गया तो कोलिनियर है, अगर आपका ए सी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए बी आ गया तो कोलिनियर है। इसी तरह के दूसरे कॉम्बिनेशन भी आप बना के देख सकते हैं, किन्हीं भी दो का सम तीसरे के इक्वल आ गया तो कोलिनियर है, अदरवाइज नॉन कोलिनियर है, यानी कि कोलिनियर नहीं होगा, वो स्ट्रेट लाइन पे लाइन नहीं कर रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग 7.1 का ही क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा कि चेक करिए वेदर द गिवन पॉइंट्स आर ऑफ वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल सभी लोग जानते हैं, दो साइड्स अगर इक्वल आ गई तो आप अच्छे से जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो दो साइड अगर इक्वल आ गई तो ये हो जाएगा क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आप ए बी बी सी और ए सी निकालेंगे। तो आप सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं ए बी, डिस्टेंस फार्मूला आप जान चुके हैं। आप कोऑर्डिनेट यहाँ लिख सकते हैं x1 y1 और यहाँ होगा आपका x2 y2। ठीक है दोस्तों, अब फॉर्मूला आपको याद हो चुका है तो हम लिखते नहीं है, x2 डायरेक्ट लिखते हैं, x2 6 माइनस x1 यानी कितना 5, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 जो कि -2 है, तो ब्रैकेट में डाल देंगे, और 6 माइनस 5 1 होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 2 होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर सभी जानते हैं, कोई भी पावर हो 1 1 ही होगा। 4 2 6 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा दोस्तों 30 सॉरी ये अभी आप स्टेप लिख लीजिए पहले, 6 का स्क्वायर कितना 36, और ऐड करने पे हमारा आ गया अंडर रूट कितना 37 यूनिट्स। ठीक है दोस्तों, अब ए बी हो चुका है। अब देखिए आप बी सी यानी कि ये दोनों, तो आप फिर से इन कोऑर्डिनेट्स को बदल सकते हैं, इसे x1 और y1 कर लीजिए। आप चाहे तो इसे x1 y1 इसे x2 y2 करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम लेते हैं x2 अंडर रूट में, यानी कि हमारा 6 माइनस का साइन x1 यानी कितना 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है -2 होल स्क्वायर। 6 माइनस 7 प्लस माइनस माइनस दोस्तों साइन बड़े वाले का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 प्लस 2 ये आ गया कितना 6। -1 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 1, और 4 प्लस 2 यानी हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर। अब 1 प्लस 36 ये हो जाता हमारा अंडर रूट 37। तो आप यहीं पर लिख सकते हैं, सिंस ए बी इक्वल्स टू बी सी देयरफॉर द ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्योंकि दो साइड इक्वल आना ये मस्ट कंडीशन है आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए कि ये होनी चाहिए, दो साइड्स इक्वल आ गई। अब तीसरी इक्वल आए तो भी वो आइसोसेलेस है और ना आए तो भी वो आइसोसेलेस है, यानी कि थर्ड अगर साइड आपकी इक्वल आ गई तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, वो भी आइसोसेलेस की प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। और यहाँ पर आपका जो है तीसरी साइड इक्वल नहीं आई तो भी वो दो साइड इक्वल आने की वजह से आइसोसेलेस होता है। तो ऐसे में ध्यान रखिए, अगर पहली दो साइड इक्वल आ गई हैं तो आपको थर्ड निकालने की जरूरत नहीं है, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो चुका है। सिंस टू साइड्स आर इक्वल देयरफॉर द गिवन ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 जो है एक केस स्टडी की तरह आप ले सकते हैं कि उस तरह का क्वेश्चन है। मैं इसके आपको हिंट दे देता हूं किस तरह से करना है, आप आगे का जो है इसे खुद से सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूला लगाकर। उसने आपसे इस क्वेश्चन में जो चीज़ें बताई हैं आप पढ़ें, तो इन ए क्लासरूम में फोर फ्रेंड्स आर सीटेड इन एट द पॉइंट ए बी सी डी। ये है पॉइंट ए बी सी डी जो कि आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग इस तरह से बैठे हुए हैं। और चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग द फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली डोंट यू थिंक एबीसीडी इज अ स्क्वायर।
तो चमेली डिसएग्री, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो हमें यह बताना है, दो दोस्त डिस्कशन कर रहे हैं कि वेदर द शेप फॉर्म बाय जॉइनिंग दीज 4 पॉइंट्स ABCD विल बी ए स्क्वायर और नॉट। तो अपन देख लेते हैं कि इनके सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो आप देखें तो कोऑर्डिनेट जो A का है, यहां से 3 और 4, x की वैल्यू 3 होगी और y की वैल्यू कितनी होगी 4। यहां पर x की वैल्यू कितनी होगी 6 और आपके y की वैल्यू कितनी होगी 1। याद रखिए x आपको यहां से रीड करना है, ठीक है, ये रहा 6, y आपको इस पॉइंट का यहां से रीड करना है। ये रहा पॉइंट, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए ग्राफ में, जो कि ऑलरेडी होते हैं, यहाँ 3 है और यहां से परपेंडिकुलर करेंगे तो ये y एक्सिस की रीडिंग देगा आपको। c का आप यहां नीचे लेकर आएंगे तो आप देख सकते हैं ये 9 है और यहां पर आप इस तरह से लाएंगे तो यहां पर कितना है 4 है। इसी तरीके से आप b का कोऑर्डिनेट नीचे इस तरह से लाइन ले जाएं तो आपको कोऑर्डिनेट x यहां से मिलेगा 6 और इस लाइन पर यहां लाने से मिलेगा 7। तो अभी मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं, वहां उन क्वेश्चन को देखकर आप समझ जाएंगे कि इसको किस तरह से करना है। अब स्क्वायर आपको निकालना है तो आप इसके AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे और AD निकालेंगे। ये डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे। अगर ये चारों साइड इक्वल आ गई तो जो शेप है वो स्क्वायर हो सकता है या रोम्बस हो सकता है। अब आप इसके डायगोनल निकालेंगे, डायगोनल से अगर इक्वल आ गए तो वो बनेगा स्क्वायर और डायगोनल से इक्वल नहीं आए तो वो बन जाएगा रोम्बस, ठीक है। तो आप इसका कर देखिए ट्राई, और इसको और अच्छे से समझने के लिए आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, आपको बताना नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय जॉइनिंग दीज 4 पॉइंट्स। अब यानी कि वो स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है। इससे पहले आपको इनकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो देखिए मैं आपको वैसे ही समझाता हूँ जैसा क्लास में बताया जाता है कि ये रोम्बस है, एक घर का छोटा भाई, इसके बड़े भाई का नाम है पैरेललोग्राम। ये दोनों टेढ़े खानदान से आते हैं, इसलिए दोनों भाई टेढ़े हैं। टेढ़े होने की वजह से इनके डायगोनल्स इक्वल नहीं हो पाते हैं। ध्यान रखिएगा, टेढ़े होने की वजह से इनके डायगोनल्स इक्वल नहीं हो पाते, यानी एक बड़ा होगा और एक क्या होगा, छोटा होगा। इसलिए इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल इक्वल नहीं होते। डायगोनल बाइसेक्ट वगैरह करने वाली प्रॉपर्टी की हमें ज़रूरत नहीं है कि वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। बस हमें जो मेन बात याद रखनी है वो साइड्स को लेकर है, साइड्स और डायगोनल्स। तो हम उन्हीं पे फोकस करते हैं कि ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल रोम्बस में। अपोजिट साइड्स जो होती है पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं और डायगोनल्स इनके जो होते हैं इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। आपको इनमें अपोजिट साइड्स इक्वल का ही जो है यूज़ होगा, पैरेलल वगैरह का यहाँ नहीं है क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला से चलेगा। इनके पड़ोसी हैं, उनके भी 2 बच्चे हैं, एक का नाम है स्क्वायर बाबा। स्क्वायर बाबा भी बिल्कुल रोम्बस से मिलते जुलते हैं, इनकी भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। PQRS ले लीजिए आप। स्क्वायर चारों साइड इक्वल होती हैं, लेकिन ये सीधे साधे हैं। सीधे साधे इसलिए क्योंकि इनके एंगल 90 डिग्री के होते हैं चारों, तो ये बड़े सीधे साधे हैं और सीधे साधे होने के कारण सब बराबर है इनका, यानी डायगोनल्स जो है इनके वो क्या है, बराबर है। इनके बड़े भाई साहब हैं, वो भी सीधे साधे ही हैं। आज के ज़माने में ये बड़ी दिक्कत का काम हो जाता है, घर में सबका सीधा साधा होना, आप दिक्कत में जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा रोम्बस पैरेललोग्राम में बनना पड़ता लाइफ में। PQRS, इसकी भी जो चीज़ें हैं बिल्कुल देखने में इस तरह का लगता है, अपोजिट साइड्स इसकी भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। लेकिन इसके भी चारों एंगल क्योंकि इसके छोटे भाई की तरह 90 डिग्री है, तो इसके डायगोनल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ध्यान रखिए, अभी हम जब ये हमसे पूछेगा किस टाइप का कोऑर्डिनेटर है, हम चारों साइड निकालेंगे और दोनों डायगोनल निकालेंगे। चारों साइड अगर इक्वल आ गए तो या तो वो आपका स्क्वायर है या फिर क्या है, रोम्बस है। फिर डायगोनल अगर डायगोनल निकालेंगे और डायगोनल इक्वल आ गए तो वो स्क्वायर होगा, डायगोनल इक्वल नहीं आए तो वो क्या हो जाएगा, रोम्बस। और अगर अपोजिट साइड्स के पेयर इक्वल आ गए तो वो या तो रेक्टेंगल हो सकता है या हो सकता है क्या, पैरेललोग्राम। और फिर हम निकालेंगे डायगोनल, डायगोनल इक्वल आ गए तो सीधा साधा रेक्टेंगल या फिर अपना टेढ़ा भाई क्या, पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, बाकी ज़्यादा आप उस पर स्ट्रेस न डालें, अपना हमारे काम की नहीं है, सिर्फ साइड्स को ध्यान दीजिए और डायगोनल को ध्यान दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, इसके 2 पार्ट और हैं, वो आप खुद से ट्राई करिएगा। ये मैं बताता हूँ आपको एक पार्ट, बड़े आसानी से आपको समझ में आएगा। इससे पहले जो कॉन्सेप्ट बताया वो भी आपकी हेल्प करेंगे उन क्वेश्चन को हैंडल करने में, और ऊपर चंपा चमेली वाला भी आप आसानी से कर सकते हैं।
याद रखिए, गलती एक ही चीज़ होगी, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो मैं इतने 20 सालों से बच्चों की कॉपीज चेक करता हूँ, इनके टेस्ट लिए जाते हैं, तो जो चीज़ें मुझे ऑब्जर्व करने में आती है वो मैं आपको चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि साइन की सबसे ज़्यादा मिस्टेक करता है बच्चा यहाँ पे, नंबर्स की बहुत कम गलतियाँ होती हैं इसमें, क्योंकि नंबर बहुत छोटे हैं कैलकुलेशन वगैरह में। एक बार हमने फॉर्मूला लिखा आपके रिकॉल करने के लिए, वैसे आप लिखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आप खुद से रिकॉल करिए, तो ये ज़्यादा बेहतर ढंग से आप एग्ज़ाम में कर पाएंगे। एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि बच्चे बोलते हैं हम पढ़ते हैं लेकिन हम एग्ज़ाम में जाके भूल जाते हैं। याद रखिए, एग्ज़ाम में पढ़ के जाके एग्ज़ाम नहीं दिया जाता है। आपको एग्ज़ाम में करना क्या है, रिकॉल करना है। रिकॉल करने की प्रैक्टिस घर से करके जाइए कि आपको बिना कॉपी के वगैरह के आप सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आपको आ गया तो ये आप एग्ज़ाम में भी कर लेंगे। आप बुक रखकर सामने पढ़ रहे हैं और ये चीज़ जाके फिर एग्ज़ाम में बैठ कर रिकॉल कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, आपको वहाँ परेशानी आएगी। तो रिकॉल करने की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आइए, और भी बहुत सारे फंडे हैं पढ़ाई से रिलेटेड, आने वाले टाइम में मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो ट्राई करिएगा और अपनी पढ़ाई को बहुत इफेक्टिव बनाइएगा, ठीक है। आइए, सभी के पास 24 घंटे हैं, लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी एफिशिएंसी, आपकी टेक्निक्स ये आपको बेटर बनाती हैं। तो हम इसे x1 y1 नाम दे देते हैं और इसे x2 y2 दे देते हैं, तो हम किसी को भी कर सकते हैं ऐसा। अब x2 हमारा 3 है, ये रहा 3, माइनस x1 माइनस 3 है, ये हो गया होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारा 1 है, माइनस y1 वो हमारा 5 है का होल स्क्वायर। 3 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा माइनस 4 का होल स्क्वायर। 3 प्लस 3 कितना हो गया, 6 का स्क्वायर, और ये माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। 6 का स्क्वायर कितना, 36 प्लस 16, यहाँ आप इनको ऐड कर दें तो आपका हो जाता है अंडर रूट कितना, 52। आप यूनिट्स वगैरह यहाँ पर डाल सकते हैं, 50 अंडर रूट 52 यूनिट। ए भी हो गया। अब आपको फाइंड करना है BC। BC के लिए आप इससे चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं x1 y1 इस तरह से। अब आप देखिए x2 कितना आपका, x2 है आपका 3 माइनस x1 कितना है आपका 0 होल स्क्वायर, ठीक है। y2 माइनस y1, y2 इज़ 1 माइनस y1 इज़ 3 का होल स्क्वायर। 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 0 का स्क्वायर आप यहाँ अगर हम लिखें तो ये मैं BC कंटिन्यू कर रहा हूँ आपके लिए, यहाँ पर आसानी से पहचान पाएंगे। 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी को मैं आगे यहाँ बढ़ा देता हूँ ताकि जगह रहे हमारे पास। ये हो गया 9 3 का स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर आप जानते हैं प्लस, और 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो हमारी जो वैल्यू आई है यहाँ पर आई है वो 13 यूनिट्स। ये हमारा AB हो गया, BC हो गया। अब दोस्तों हम निकालते हैं AB BC हो गया, अब हम निकालते हैं CD। ये रहा CD। अब आप इसे हटा के x2 y2 इसे कर सकते हैं, ऐसे चेंज करते जाइए। ऑलरेडी एक जो लिखा उसका यूज़ करिए, दूसरा शिफ्ट कर दीजिए, तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। एग्ज़ाम में एक ही चीज़ की कमी आपको पड़ेगी अगर आप सब कुछ पढ़ के जाएंगे, और वो है समय। तो समय बचाइए जहाँ जहाँ हो सकता है पॉसिबल। x2 इज़ -1 माइनस x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है -4 माइनस y1 कितना हमारा 3 है, ये रहा होल स्क्वायर। अब आप देखें तो -1 0 -1 का स्क्वायर होता है, और ये -7 का स्क्वायर होता है। -1 का स्क्वायर होगा 1, और -7 का स्क्वायर होगा 49। इससे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाता है आपका अंडर रूट 50। आप चाहें तो इसे बाहर निकाल सकते हैं, 25 × 2 करके 5√2 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर अब यहाँ पर आप नज़र डालें तो 52 तो रूट से आपका बाहर आएगा नहीं, इसमें से इस तरह की चीज़ें, जैसे इसमें से आपको मैंने बोला 5√2 वो आएगा नहीं, प्राइम नंबर है यहाँ। अब देखें तो ये तीनों साइड इक्वल आ नहीं रही हैं, चौथी साइड निकालने का कोई मतलब नहीं है। आप लिख सकते हैं सिंस AB इज़ नॉट इक्वल्स टू BC इज़ नॉट इक्वल्स टू CD, देयरफॉर द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज जस्ट अ सिंपल क्वाड्रिलेटरल। उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं बन रही है, यानी कि वो रोम्बस स्क्वायर वगैरह इनमें से कुछ बन नहीं सकता। अगर होती दूसरी कोई प्रॉपर्टीज़ तो हम उसे सॉल्व कर सकते थे, तो इसलिए ये तो कोई क्वाड्रिलेटरल हुआ नहीं, ठीक है भैया। तो किसी स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल ये है नहीं है। एक बार पूरे ध्यान से पूरा कॉन्सेंट्रेट करके समझिए। याद रखिए, फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल ढंग से किया जाए तो आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लगा सकता है, आपको बहुत बेहतर और बहुत एडवांस बना सकता है। लेकिन इसी का इस्तेमाल अगर आप गलत ढंग से करेंगे
तो ये आपको बहुत ज़्यादा पीछे ले जाकर छोड़ेगा, बहुत आपको डैमेज करेगा आपके करियर को, या बर्बाद ही करके छोड़ देगा। जो आपका पीक टाइम है अभी लाइफ का, जो जहाँ से आप कहीं पर भी अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उस कीमती समय को अगर आप मोबाइल में अननेसेसरी चीज़ें देखने के लिए, यानी कि एक्सेप्ट आपका जो है थिंग्स अदर देन बिल्डिंग योर नॉलेज, तो आप वहाँ टाइम स्पेंड ज़्यादा कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आप बहुत दिक्कत में आने वाले समय में। कंपटीशन बहुत भयंकर है, और आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जिन चीज़ों का आप सपना देख कर बैठे हैं, उनके लिए दूसरे बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, आपको अंदाज़ा भी नहीं है, आपका कॉम्पिटिटर आपसे उतना एडवांस चल रहा है और वो काफ़ी तैयारी करता है, बहुत ज़्यादा फोकस है, उसके स्ट्रैटेजीज़ बहुत बेटर हैं, और आपको उससे अगर कॉम्पीट करना है तो सबसे पहले अपने, जो हम आज क्लास में हमने बात की थी अर्ज के ऊपर, जो सिद्धार्थ जी ने हमें उसके ऊपर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताई थी कि अर्ज को हम किस तरह से कंट्रोल करें, उसने एक टॉपिक पढ़ा था, तो इसके ऊपर हमें जो है, और फिर मैंने उसको एक्सप्लेन करा था कि उसे किस तरह से आपको हैंडल करना चाहिए, तो आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करके खुद को बेटर बना सकते हैं। क्वेश्चन 6 का एक और क्वेश्चन देखते हैं, जिसके अंदर आपको पता करना है कि किस टाइप का एक क्लोज फिगर रहेगा। तो आप निकालेंगे ए बी। अब आपको फॉर्मूला पता चल चुका है, ये आपका नाम रखिए आप इसका x1 y1, इसका नाम रखिए x2 y2, और यहाँ से आप लें x2 1 माइनस x1 -1, तो याद रखिए बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्रैकेट में लेना है होल स्क्वायर, प्लस y2 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखें तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये 1 और 1 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर आप डायरेक्ट अभी यहाँ ले सकते हैं 4, यहाँ 2 का स्क्वायर ये हो गया 4, 4 + 4 √8 यूनिट। आप चाहे तो इसे 2√2 भी लिख सकते हैं, और चाहे तो √8 से भी आपको ये पता चल जाएगा। जनरली तो आप यही करेंगे कि 2√2 लें, तो अच्छी बात है, ले सकते हैं। BC देखिएगा, अब इसे हटाइए, इसे कर दीजिए x1 y1। अब देखिएगा √x2 कितना है, x2 1 माइनस x1, साथ साथ बोलते रहिए ताकि यहाँ कॉन्सेंट्रेट करते रहें, वरना मोबाइल पर ध्यान इधर उधर जाएगा ही जाएगा। x1 आपका -1 है, ये -1 होल स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 हमारा 0 है, y1 कितना है 2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा +1 होल स्क्वायर, और यहाँ -2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 और 1 हो गया आपका 2, ये आ रहा 2 स्क्वायर, और -2 का स्क्वायर। यहाँ पर आप जानते हैं कि दोनों का स्क्वायर क्या होने वाला है, ये हो जाएगा 4, और -2 का स्क्वायर भी 4। ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है कितनी, √8 अगेन, यानी कि 2√2 आप लिखना चाहें तो। ये आपका AB हो गया, BC हो गया। अब हम निकालते हैं CD। AB BC निकाला, अब हम निकालते हैं CD। तो CD के लिए आप इसे हटा सकते हैं और इसे ले सकते हैं x2 y2। तो ये रहा CD, √x2 यानी -3, माइनस का साइन x1 यानी -1, ये रहा -1, ब्रैकेट डबल से किया, प्लस y2 यानी 0, y1 -2 का होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर आप -3 माइनस प्लस ले लें, 1 का होल स्क्वायर, प्लस ये -2 का होल स्क्वायर। -3 और +1, प्लस माइनस साइन बड़े वाले का, 3 में से 1 जाएगा तो आएगा 2 का स्क्वायर, ये -2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर आप जानते हैं दोस्तों कि ये होगा 4, और वो भी होगा कितना 4 और 4 आ जाएगा आपका कितना, √8 अगेन यूनिट। अब 3 साइड इक्वल आ चुकी हैं, तो आपको चौथा निकालना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में तीनों साइड अलग आ गई थी, यानी वो कोई भी शेप बनने नहीं वाला था, ना तो वो स्क्वायर होगा, ना रोम्बस होगा, और ना ही पैलोग्राम और रेक्टेंगल होगा। अब यहाँ चांसेस बन रहे हैं 3 साइड इक्वल आ चुकी हैं, यानी कि या तो रोम्बस हो जाएगा या फिर स्क्वायर होगा। अब CD के बाद हमें लेना है AD। तो x2 y2 ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, x1 y1 फिर से आप इसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका AD आपका हो जाएगा x2 कितना -3 माइनस x1 यानी -1, तो फिर से -1 और ये होल स्क्वायर। y2 आपका यहाँ पर है 0, और यहाँ आपका y1 है -2,
का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा -3 माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा हमारा +2 का होल स्क्वायर। अगेन -3 +1 -2 होगा उसका स्क्वायर और यहाँ पर 2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों कितना, 4 + 4, और ये आ गया आपका अगेन √8 यूनिट। तो आप देख सकते हैं सिंस ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, यानी कि या तो ये स्क्वायर होने वाला है या फिर ये रोम्बस। अब ये बताएगा हमें कौन, डायगनल्स बताएंगे। तो हमें AC और BD निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों 4 साइड इक्वल आ गई जो कि आई √8। अब हम निकालेंगे डायगनल, और डायगनल में होगा हमारा AC और BD। तो आप देखिएगा AC, या आप x1 y1 ले लीजिए और इसे x2 और y2 ले लीजिए। तो AC अंडर रूट में आपका x2 -1 माइनस का साइन, x1 -1 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब प्लस y2 इज 2 माइनस y1 कितना, -2 का होल स्क्वायर। -1 माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर। यहाँ आपका हो जाएगा 0, स्क्वायर लगा सकते हैं आप चाहें तो स्टेप में, वरना ज़रूरी भी नहीं है। 4 का स्क्वायर यानी कितना हो गया हमारा √16। आप चाहें तो इसे बाहर लाकर 4 लिख सकते हैं, या ऐसे भी काम चल जाएगा। AC। अब देखते हैं हम लोग निकालेंगे दोस्तों BD। BD हमारा अगला डायगोनल, इसे आप x1 y1 लिख लीजिए और इसे आप x2 y2 लिख लीजिए, पिछले वाले दोनों हटाकर। x2 में अगर आप देखें तो -3 है, x2 माइनस x1 है हमारा 1, ये रहा उसका होल स्क्वायर। y2 हमारा 0 है, और y1 भी हमारा 0 है। -3 और -1 को अगर आप देखें तो ये हो जाता है -4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आपका 0। -4 का स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों √16। यहाँ पर भी आप यूनिट डाल सकते हैं, या चाहे तो इसे 4 लिख सकते हैं। तो आप नीचे अब एक स्टेटमेंट लिखकर क्वेश्चन खत्म करेंगे कि सिंस ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स, बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल, देयरफॉर द गिवन फिगर इज ए स्क्वायर। अगर ये डायगोनल इक्वल नहीं होते तो ये रोम्बस हो जाता। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कहा गया कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 और -2 9। यानी एक्स एक्सिस के ऊपर हमें पॉइंट लेना है, और आप सभी जानते हैं या फिर हमेशा के लिए याद रखिए जिन्हें पता नहीं है कि एक्स एक्सिस पर y के कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होते हैं, 0। तो y तो 0 होगा, x की कोई वैल्यू होगी जो कि हमें पता नहीं है, तो उसका हम लोग उसकी जगह पर लेते हैं x। तो a हम के कोऑर्डिनेट x0 है, ये आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो उसने क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट, जो इक्विडिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट से, यानी कि आप यहाँ शॉर्ट में लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AB इक्वल्स टू AC। और ये चीज़ हमारा काफ़ी हेल्प कर देगी, AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। आप चाहे तो स्टेटमेंट लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये स्क्वायर लेने से आपको फ़ायदा ये हो जाएगा कि जो हमारे डिस्टेंस फार्मूला में रूट आता है वो रूट लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देखिएगा, इसे मैं नाम देता हूँ x2 y2, और इसे नाम देता हूँ मैं x1 y1। अब AB में जो अंडर रूट है वो ले लेते हैं यहाँ पर, और x2 माइनस x1 फॉर्मूला आप जानते हैं। तो x2 देखिएगा आप कितना है आपका x माइनस x1 कितना है 2, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 आप देखिए है कितना 0, माइनस y1 हमारा कितना है -5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू। अब AC ले लेते हैं। AC में अब कुछ देर के लिए इसे यहाँ से आप हटा सकते हैं, उसका काम हो गया। x1 y1 इसका नाम रख सकते हैं। अंडर रूट अगेन x2 आप देखिए कितना हमारा x माइनस
x1 कितना -2, तो -2 और ये हो गया उसका होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारा फिर से वही है 0, माइनस y1 वो है हमारा 9, इसका होल स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व करेंगे आगे। आप ब्रैकेट में यहाँ साइड में एग्ज़ाम में डिस्टेंस फार्मूला लिख सकते हैं। यहाँ मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ ताकि आप सोचें। यहाँ पर ये क्लास में जनरली मैं हमेशा करता रहता हूँ ताकि बच्चे रिकॉल करें, जस्ट कॉपी ना करें, फिर वो जब हाँ उन्हें नहीं आता तो पूछते हैं कि हाँ क्या है रीज़न, तो इससे दोबारा उनको एक बार और जानने का मौका मिलता है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी यहाँ लगा सकते हैं। अब देखिए ये स्क्वायर था, तो ये स्क्वायर भी हम इस तरह से ले लेते हैं ऐसा। अब आप जानते हैं कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और बचेगा x माइनस 2, तो यहाँ बचा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस यानी 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ भी रूट स्क्वायर से हट गया, माइनस माइनस प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ हो गया आपका -9 का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि हाँ ये हमारी स्टेप वो थी जहाँ हमने रूट को हटा दिया स्क्वायर से, इसीलिए स्क्वायर लिया था। कई लोग डायरेक्ट ये लगाने के बाद सीधा ऐसा भी लिख देते हैं, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा आप इस तरह से बताएं। अब यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ कंटिन्यू करते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a हमारा देखिए कितना है x, सॉरी वो माइनस का फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2a और b आ जाएगा हमारा कितना 2। कई बच्चे इसके साथ भी -2 लगा देते हैं, वो यहाँ आ चुका है, ठीक है, आइडेंटिटी का। अब 5 का स्क्वायर देखिए, 5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 25, इक्वल्स टू मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि क्लियर दिखाई दे। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 2 और प्लस 9 स्क्वायर का फॉर्मूला प्लस जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों कितना 81, 9 का स्क्वायर 81। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 2 ज़ा 4x, यहाँ माइनस 4x आ गया प्लस 25 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, 2 2 ज़ा अगेन 4x और प्लस कितना 81। अब आप जानते हैं दोनों तरफ इक्वल्स टू के लेफ्ट में LHS में RHS में जो भी चीज़ें सेम साइन के साथ सेम वैल्यू है उन्हें आप काट सकते हैं। +4 से +4 कैंसिल हो जाएगा, -4x है इसको आप राइट में शिफ्ट कर दीजिए, वहाँ एक 4x ऑलरेडी लिखा हुआ है, इस 4x को उधर भेजेंगे तो ये हो गया 4x। 25 यहाँ पर है, 81 को इस साइड ले आइए, साइड चेंज की, साइन माइनस का आ गया। अब 4x और 4x दोस्तों आ चुका हमारा कितना 8x। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए आप। ये कैलकुलेशन आप ओरली ही करना सीखिए, जैसे आप 81 से 100 को करेंगे तो यहाँ एक कैरी लेना पड़ेगा, तो 11 में से 5 गया कितना हो जाएगा आपका 6, यहाँ 7 में से 2 गया कितना आ गया 5 और साइन आया किसका बड़े वाले का। 8 से -56 को आप डिवाइड कर लीजिए, आप जानते हैं कितना आएगा 7, तो -7 हमारी वैल्यू आ गई। आप लिख सकते हैं देयरफॉर द पॉइंट इज -7 0। तो ये दोस्तों हमारा आंसर हो गया। फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस कहा था तो हमने x0 लिया, उसने कहा था विच इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स, तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा था कि रूट हट जाए, ये आया। यहाँ से बड़ा सिंपल तरीके से सॉल्व करा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 5 का 25, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 9 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर कर दिया हमने 81, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, फिर दोनों साइड जो सेम था काट दिया और यहाँ इस तरह से आपका आंसर आया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें कहा गया है कि इफ़ Q कोऑर्डिनेट है 0 1 इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट 5 - 3 है, इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R के कोऑर्डिनेट है x और 6। तो कहा गया है कि Q इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस है, यानी कि PQ इक्वल्स टू होने वाला हमारा QR। फाइंड द वैल्यू ऑफ x और आगे आपको QR और PR भी निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, PQ इक्वल्स टू दोस्तों हो जाएगा कितना QR। अगेन
इन दोनों का स्क्वायर जो है आप कर देंगे ताकि रूट आप हटा सकें। और यहाँ पर इसका मैं फिर से x1 y1 आप नाम ले सकते हैं, आप चाहें तो x2 y2 ले लीजिए, इससे आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसे मैं x2 y2 कर देता हूँ, ये x2 है और ये y2 है। तो PQ में आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो x2 आपका कितना है 5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 3 माइनस y1 कितना है 1 का होल स्क्वायर। और क्योंकि ये PQ है, इसका क्या था स्क्वायर हमने किया था तो ये स्क्वायर लग गया। अब QR, अब आप इसे हटा के x2 y2 इसे कर सकते हैं। तो x2 आपका है x माइनस x1 कितना है 0 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 माइनस y1 हमारा दोस्तों कितना है 1 का होल स्क्वायर। ये रहा डिस्टेंस फार्मूला। आप चाहें तो साइड में मेंशन कर सकते हैं कि बाय यूजिंग ये फार्मूला फिर सेंस लिखकर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। प्लस याद रखिएगा, बहुत से बच्चे भूल जाते हैं, इसका ध्यान रखिए कि प्लस साइन लगाना। अब आप रूट हटा चुके हैं स्क्वायर से, 5 माइनस 0 आपका आ जाएगा 5 का स्क्वायर और यहाँ माइनस 3 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन बड़े वाले का ये आ गया। यहाँ आ जाएगा आपका x का 0, 6 माइनस 1 5, यहाँ आ गया आपका 5 का स्क्वायर। अब दोस्तों आप कर सकते हैं यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर वो हो जाएगा 16 x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर अगेन 25। और अभी मैंने बताया था कि इक्वल जो वैल्यूज़ होती हैं विद सेम साइन, दोनों तरफ आप उन्हें कैंसिल कर सकते हैं। 16 आ गया हमारा x स्क्वायर, तो आप यहाँ पर अंडर रूट ले सकते हैं 16 इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप प्लस माइनस 4 इक्वल्स टू एक्स। अब कई टीचर्स इसे प्लस ही लेते हैं और कुछ इसके साथ दोनों साइन लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। तो जिस तरह से आपके टीचर करवाएं वैसे कर सकते हैं। आगे उसने आपसे पूछा है क्यू आर और पी आर की वैल्यू। क्यू आर और पी आर आप डिस्टेंस फार्मूला लगा के खुद से ट्राई करिए, यहाँ वैल्यू 4 डाल दीजिए, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके देखिए आंसर ठीक आता है कि नहीं। अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट दिस एक्स वाई, जिसका नाम हमने ए रखा है, इक्वल डिस्टेंस है बी और सी से जिनके कोऑर्डिनेट्स से लिखे गए हैं। तो हमें रिलेशन बनाना, रिलेशन मतलब कि सॉल्व करना है और एक इक्वेशन आएगी। तो वही बात कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया गया है कि ए बी इक्वल्स टू ए सी और ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। अब आप अंडर रूट में जब लेते हैं ए बी के लिए तो x2 y2 मैंने इसे नाम दिया और x1 y1 ये है। तो आपका x2 है x और x1 है कितना 3, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 आपका है कितना y और y1 है कितना 6 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर आप स्क्वायर भी कर लीजिएगा इसका। अब AC है, अब इसे x1 y1 से हटाकर ये खिताब जाएगा इसके पास x1 y1। तो आप यहाँ पर फिर से ले सकते हैं x2 जो कि आपका x है माइनस x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि y माइनस y1 यानी कि 4 और इसका भी स्क्वायर साइड में मेंशन कर सकते हैं आप चाहे तो। यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला कर ही देना चाहिए, वैसे रिस्क नहीं लेना चाहिए। कई टीचर आपत्ति जताते हैं इस पर, कुछ नहीं भी जताते हैं। तो रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आएगा x माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर और यह आएगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं इन दोनों में आइडेंटिटीज लगेंगी, a माइनस बी के होल स्क्वायर की, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम जब लगाते हैं, यहाँ से थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2
y इंटू 6 इक्वल्स टू, यहाँ फॉर्मूला होगा फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3, और जगह ना होने के कारण नीचे लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 y इंटू 4। अब दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा ये इक्वल्स टू का साइन है, एक्स स्क्वायर, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 3 6 माइनस 6 एक्स, यहाँ आएगा वाई स्क्वायर, ये रहा वाई स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 6 2 हो जाएगा माइनस 12 वाई। आगे दोस्तों इक्वल्स टू का साइन मैं यहाँ ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर, ये रहा एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 3 2 हो जाएगा ये 6 एक्स प्लस वाई स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होगा दोस्तों 16 और माइनस 4 2 हो जाएगा यहाँ पर 8 वाई। अब दोनों तरफ जो चीज़ें हैं सेम साइन के साथ उन्हें आप काट सकते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, प्लस 9 से प्लस 9 कैंसिल, और प्लस प्लस वाले चले जाएंगे, माइनस वाले याद रखिए प्लस माइनस डिफरेंट साइन अगर होता तो नहीं काटना है, सेम साइन के आप काट सकते हैं। अब आप देखिए ये 6x है और ये 6x है, पॉजिटिव की तरफ आपको ले जाना है क्योंकि जनरली x पहले लिखा जाता है, तो इस 6x को वहाँ ले जाइए, मैं इसे डायरेक्ट लिखता हूँ, आप कैलकुलेट करिए। चलिए स्टेप्स के साथ ही देख लेते हैं। यहाँ जो बचा हुआ वो 6x है प्लस 16 माइनस 8y है, 6x को उस साइड शिफ्ट किया तो यह आ गया प्लस 6x, मार्क करते जाइए, इससे गलतियाँ नहीं होती एग्ज़ाम में, प्लस 12y और ये इसको भी माइनस 36। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ कुछ बचा तो नहीं है, कुछ 3 टर्म्स हमने काट दिए और तीनों को नीचे मार्क कर रखा है, यानी तीनों उधर शिफ्ट कर दी गई हैं। अब आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, 6x कितना हो जाएगा हमारा 12x माइनस 8y प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का यानी प्लस का, 12 में से 8 गया तो 4y, मंत्र ज़रूर मारते रहिए हमेशा, प्लस माइनस साइन बड़े वाले का, प्लस माइनस माइनस अगेन, 36 में से 16 गया 20। आप चाहें तो यहाँ से 4 कॉमन निकाल लें, निकालना ही चाहिए, 4 आपने कॉमन निकाला तो ये आ गया 3x, यहाँ आ गया y माइनस कितना हो गया 5, 4 0 के नीचे ले आएंगे और हो जाएगा वो 0। तो हमारा रिलेशन जो आया वो है, ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से दोस्तों ये एक्सरसाइज है, बहुत ध्यान से पढ़िए, कॉन्सेंट्रेट करके करिए, और जब भी जैसे आप इस क्वेश्चन को जैसे आपने समझ लिया यहाँ से, इसके बाद आप जस्ट बुक से क्वेश्चन रीड करके इमेजिन करिए, विजुलाइज करिए कि कैसे इसका सॉल्यूशन निकाला गया है, क्या क्या किया था। ये रिकॉल करने वाला प्रोसेस बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में आपको रिकॉल करना है, तो इसकी रिहर्सल आप ब्रेन को पहले ही करवा दीजिए तो बड़ी आसानी से वो याद करेगा, और फिर वो आपका कॉमन और फेमस डायलॉग की पढ़ के तो जाता हूँ और एग्ज़ाम में भूल जाता हूँ, आप इससे बचेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग दूसरी एक्सरसाइज 7.2 जिसके लिए कि हम सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे। तो पहले हम समझते हैं फार्मूला उसका।